नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग। आ जाइए क्लास के अंदर। ओके, और लाइव चैट में जो भी बच्चे जुड़े हैं सबसे पहले ढेर सारे थम्स अप दे दीजिए। ओके, और वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो एक स्टूडेंट है तनिष्का, जिसने कहा है कि मैम ये डीआई हमें करवाओ। तो उनकी फरमाइश के हिसाब से आज हमने ये 2020 का डीआई लिया हुआ है, और वो है आपके 5 नवंबर 2020 का। ओके, अब ये जो है वो आपके सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ओके, और इसके डीआई बहुत ईजी थे, लेकिन उसकी फरमाइश के हिसाब से मैंने यहाँ पर ये डीआई लिए। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ढेर सारे थम्स अप दे दीजिए। चलिए, और ये हमारी पेपर वन की क्या है भाई, पेपर वन की यूट्यूब चैनल है। ओके, तो जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और ये हमारी पेपर टू साइकोलॉजी वाले बच्चे जो भी है, ओके, पेपर टू के, तो वो बच्चे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिसका नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। ओके, क्लियर। चले, और अब की बार नेट जेआरएफ पार। ओके, जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जेआरएफ नहीं हो पाया है, तो उनके लिए एक नई सी लाइन है, अब की बार जेआरएफ पार। ओके, चलिए। ओके, सबसे पहले हमने आपको क्या कहा है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या करना है, टेबल को देखना है, और उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलना है। ओके, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित तालिका में कितने खास वर्ष के दौरान मुद्रित समाचार पत्रों की संख्या तथा विभिन्न शहरों में वितरित किए गए समाचार पत्रों की संख्या दर्शाई गई है। तालिका के आधार पर प्रश्न 1 से 5 के उत्तर दीजिए। ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए ओके न्यूज़पेपर है, डिस्ट्रीब्यूट किए हुए क्या है, न्यूज़पेपर। ओके, एनपी मतलब न्यूज़पेपर समझ लो। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये 4 शहर दिए हुए हैं, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, जयपुर। ओके, और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, समाचार पत्र दिए गए कि ए समाचार पत्र है, बी है, सी है और डी है। ओके, क्लियर। अलग अलग जो समाचार पत्र आते हैं वैसे। और यहाँ पर टोटल यहाँ पर संख्या मुद्रित किए गए, मुद्रित मतलब कि प्रिंट किए गए जो न्यूज़पेपर है उसकी ये संख्या दी हुई है। तो ये न्यूज़पेपर है वो 2000 प्रिंट किए गए हैं। ओके, बी भी 2000 किए गए, सी है वो 1000 न्यूज़पेपर प्रिंट किए गए, और डी है वो 1000 न्यूज़पेपर प्रिंट किए गए। ओके, और ये जो सारी संख्याएं दी है वो आपकी क्या दी है, डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, मतलब कि वितरित किए गए न्यूज़पेपर की संख्या दी है। क्लियर। चलो, तो टेबल भी समझ में आ गया। अब चलते क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका कि निम्नलिखित तालिका में से किस शहर में समाचार पत्रों की प्रतियां न्यूनतम संख्या में वितरित की गई। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर न्यूज़पेपर जो है उसकी जो भी कॉपीज दोगे, न्यूज़पेपर जो है वो कौन से सिटी के अंदर सबसे मिनिमम पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ओके, तो पहले सिटी की बात आ रही है तो सिटी के पास जाएंगे। ओके, सिटी मतलब वो कुकर वाली सिटी नहीं। ओके, यहाँ पर शहर की बात हो रही, तो दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और जयपुर की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर ये सारे डिस्ट्रीब्यूट दिए हुए हैं, मतलब कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया है उसकी दिए हुए, तो हमें यहाँ पर जो भी रोज है सारी इनकी क्या करनी पड़ेगी, हमें मतलब सम करना पड़ेगा। ओके, तभी जाके हमें पता चलेगा। सबसे पहले दिल्ली का देखते हैं, दिल्ली में कितने न्यूज़पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो यहाँ पर देखो 1000 है, यहाँ पर 750 है, और यहाँ पर 250, तो कितने हो गए, 2000 हो गए, और ये 320, तो 2320 ऐसे सम करना सीख लीजिए। ओके, डायरेक्टली। अब देखिए 500 है, 250, 500 हो गए तो 1000 हो गए, और ये 175, तो 1175 हो गए ये। ओके, इसके बाद देखो 200 यहाँ पर 350, 350 से 400 क्या है भाई, 350 और 100 हो जाएंगे 450, और 450 55 कितने होंगे, 510 होंगे, 510 610, 610 और 65 675, कितने आए 675। ओके, अब देखो ये वाला है 200, 350 से 550 हो गए, 550 600, 600 700, ओके 760 हो गए। ओके, जस्ट वेट, 200 300 500 500
600 700, ओके 760 760 50 कितने होंगे भाई, 760 और 50 हो जाएगी 810, 810 और ये 35 आपके, तो कितने हुए 845, कितने हुए 845। ओके टोटल कंप्लीट है ना, देख लेना आप लोग अपने हिसाब से करना, मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। चलो जी, अब यहाँ पर बता दो किसमें सबसे कम न्यूज़पेपर वितरित किए गए हैं, तो आप बताओगे ये वाले में, है ना। देखो 675 है, तो मतलब वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके बिल्कुल भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, ओके फटाफट से इसकी कैलकुलेशन है, और सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही इजी है। ओके आप खुद ही बोले कि पाँचों के पाँचों क्वेश्चन देखने के बाद कि मैम ऐसा अगर ये आ गया ना तो हमारे 10 में से 10 स्कोर आ जाएंगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सभी शहरों की वितरित की गई समाचार पत्रों की प्रतियों की कुल संख्या, मतलब कि टोटल शहरों में जितनी भी वितरित की गई है, ओके ये जितने भी है टोटल, ओके इनकी ABCD सभी शहर की, सॉरी सभी न्यूज़पेपर, सभी शहर की बात हो रही है, तो सभी शहर में जो भी वितरित की गए न्यूज़पेपर है उनका टोटल, ओके उनके टोटल की तुलना कहाँ पर करना है कि समाचार पत्र सी की वितरित की गई प्रतियों की कुल संख्या की प्रतिशत क्या है। अब देखो सी कहाँ पर है, यहाँ पर, पहले इसका टोटल लगा लो। ओके अब ये जो देखो सारे के सारे शहर की टोटल हमने यहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने ये किया था ना कैलकुलेशन, कहाँ गया भाई, हाँ ये वाला हमने कैलकुलेशन किया था कि नहीं, इसका टोटल लगा लो, इसका पहले टोटल लगा लेते। ओके तो इसको पहले पीछे ही लिख देते, 2320 1175, ओके याद रखना सब लोग। ओके यहाँ पर 2320 थे, 1175 थे, है ना, फिर यहाँ पर क्या थे 670 थे और 845 थे, ये हमने कैलकुलेशन की थी। ओके अब देखो 1175 थे ना, 76 क्यों किया, 75, वेट, ओके ओके अब देखो 5 5 10 की शून्य, यहाँ पर बना गया 7 3 10 10 7 10 10 20 21 21 का यहाँ पर 2 आ गए, एक आ गए, ऊपर आ गए आपके 2 2 3 5 5 1 6 6 6 12 12 8 20, ओके यहाँ पर 0 आ गए, 2 2 2 4 1 5 5010 टोटल आ गए आपका, क्या आ गए, टोटल डिस्ट्रीब्यूट आ गए। ओके ये वाला जो सभी शहरों की वितरित की गई संख्या समाचार पत्रों की प्रतियों की कुल संख्या, ये वाली आपकी मिल गई 5010। कितना लंबा सेंटेंस है ना, घबरा जाएंगे बच्चे। अब इसकी तुलना किसके साथ करना है, समाचार पत्र सी की वितरित की गई प्रतियों के साथ। अब सी का टोटल लगा लो भाई, 5 5 10 हो जाएंगे, यहाँ पर 1 2 1 3 3 5 आपके हो जाएंगे 8 8 6 14 14 3 17, ओके यहाँ पर आ गए 1 3 1 4 4 2 5 6 7 770 आ गए। कितने आए भाई, 700 आ रहा है कि 800 आ रहा है, देखो 2 2 1 3 3 5 8 8 6 हो जाएंगे आपके 14 14 3 17, यहाँ पर 7 3 1 4 4 2 6 6 7 8, ओके 870 आ जाएगी। ओके 870। अब यहाँ पर क्या पूछा है, प्रतिशत निकालना है, सिंपल सा पूछा है, वृद्धि कमी की बात नहीं हो रही है, प्रतिशत पूछा है। ओके किसका प्रतिशत पूछा, किसके साथ की तुलना की गई है, तो सी के, मतलब कि तुलना में किसकी बात हो रही है, सी की बात हो रही है। ओके तो यहाँ पर 870 को रख दो, नीचे टोटल क्या है आपके 5010 है, नीचे को रख दो 5010। ओके अब इंटू क्या करना है, 100 करना है, बिकॉज हमें प्रतिशत में लाना है, इसलिए इंटू 100 करना है। अब जितना कटता है ना उतना काट दो, देखो यहाँ से यहाँ काट दिया, अब आपके पास कितना रहा है 8070 रहे, है ना, तो ये वाले जीरो को यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो 8700 हो गए, नीचे क्या हो जाएगा 501 हो जाएगा। अब इसका डिवाइड करो, 8700 बटे 501, इजी है ना, 500 का पहाड़ा पढ़ोगे ऐसे ही तो समझ आ जाएगा, 500 दूनी 100 होते हैं, तो यहाँ पर तो आपको 870 मिल रहा है ना, तो मतलब 100 से कम चाहिए हमें, तो यहाँ पर 500 के आसपास आएगा, 501 हम कितना होता है 501 हो जाएगा भाई, 10 में से यहाँ पर 1 जाएगा तो 9 रहेगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6 रहेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 रहेगा। ओके अब 369 है। ओके तो यहाँ पर क्या है 501 है, तो ये 501 तो ज़्यादा है, तो ऊपर से 0 को अभी उतार लो, ये वाला 0 हमारे पास रहा है। ओके अब 36 37 आ रहा है ना,
तो 5 का पहाड़ा पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि 6 पंजे 30 होते, 7 पंजे 35 होते, तो 7 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। 501 है तो 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो 7 से मल्टीप्लाई 7 एकम 7 हो जाएगा। अब 0 होगा, 0 इंटू 7 कितना होगा, 0 हो जाएगा। और फिर 5 से कितने होंगे, 35 होंगे। ओके, क्लियर है ना। अब देखो 10 में से 7 जाएगी तो 3 रहेंगे। अब 8 में से 0 जाएगा तो 8 रहेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 रहेगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 रहेगा। ओके, अब आगे कुछ भी नहीं है, पॉइंट लगा लो, 0 को ऊपर से उतार दो नीचे की ओर। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो तो 5 3 15 होता है कि नहीं, तो 5 3 15, तो मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 5 3 15 हो जाएगा। ओके, अब देखो 10 में से 3 गए तो कितने रहे भाई, 7 रहे। यहाँ पर 2 आए, 2 को नीचे उतार लो, 8 में से 5 जाएगा तो 3 रहेगा। ओके, अब आगे से ऊपर से 0 उतारो, यहाँ पर 0 को लगा लो। ओके, वैसे तो यहाँ से ही आपका आंसर आ रहा है ना, 17 से ही आ रहा है कि सी इज द करेक्ट आंसर, है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर मान लो कि आपको यहाँ पर दोनों मतलब 2 या 3 ऑप्शन के अंदर ही 17 ही दिए है और उसके बाद पॉइंट के बाद जाना पड़ेगा, तो पॉइंट के बाद आपको 2 पॉइंट तक तो जाना ही पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर 3270 है तो 6 पंजे 30, तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 कम 6 0, और 6 पंजे 30। ओके, अब आ जाते हैं आपके 270 में से 6 जाएंगे तो कितने रहते हैं भाई, 270 में से काटो तो, सॉरी निकालो तो कितने रहेंगे, 6 को निकालो तो हाँ 200 कितने होंगे, 263 हो जाएगी। क्लियर, चलो जी, तो ये बात हो गई यहाँ पर। अब आपका यहाँ पर कितना रहा, 17.36, तो यहाँ पर कंप्लीट आंसर आ गया 17.36%। क्लियर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलो जी, ओके, यहाँ पर देख लो, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर, अरे डबल क्वेश्चन 3 आया क्या, नहीं 3 आया। ओके, तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, आंसर कहाँ दिखा दिया। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मुद्रित समाचार पत्रों की प्रतियों की कुल संख्या की तुलना, प्रतियों की संख्या की तुलना में वितरित की गई समाचार पत्रों की प्रतियों की संख्या का प्रतिशत क्या है। अब देखो प्रिंटेड जो न्यूज़पेपर है, तो प्रिंटेड कहाँ पर बताया, यहाँ पर कि इतने प्रिंट किए थे। ओके, और ये जो सारे आंकड़े आपको नीचे की ओर दिख रहे हैं, वो क्या है, आपकी वितरित किए। ओके, तो यहाँ पर पहले ये निकाल लो कि भाई प्रिंटेड कितने किए गए थे, तो देखो 2000, 2004, 4 एक 5000, 5 एक 6000, टोटल आपके यहाँ पर लिख देते हो प्रिंटेड कितने हुए हैं, प्रिंटेड। ओके, प्रिंटेड न्यूज़पेपर, प्रिंटेड न्यूज़पेपर कितने हैं आपके, 6000। ओके, और वितरित किए गए कितने थे, वितरित किए गए हमने यहाँ पर देखे थे ना, आगे वाले में। ओके, ये वाले 5010 वितरित किए गए। ओके, अब इनका प्रतिशत निकालना और कुछ करना नहीं। ओके, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर। ओके, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट कितने किए गए, 5010, बस इसका क्या करना है, परसेंटेज निकालना। तो 5010, 5010, अब टोटल कितने, कितने में से 5010 को डिस्ट्रीब्यूट किया है, 6000 में से, तो 6000 को नीचे को रख दो, प्रतिशत में लाना है तो इंटू 100 कर दो, 0 0 यहाँ से कट गए, ये 0 यहाँ से कट गए। अब आपके पास रहा 501/6, तो यहाँ पर देखो 6 8 48, तो 50 में से 48 जाएंगे तो 2, और एक यहाँ पर है तो 6 3 18 हो जाएंगे। ओके, 21 में से 18 जाएंगे तो 3 रहेंगे। अब ऊपर से 0 उतार दोगे तो पॉइंट के बाद 0 को उतार रहे तो 30 हो जाएंगे, तो 6 पंजे 30, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है, 83.5। ओके, प्रतिशत, ये आपका आंसर आ रहा है। ओके, अगर ऐसे नहीं आता है तो ऐसे भी आप कर सकते हो, 501/6, 6 8 48 यहाँ पर देखो, और 2 ऊपर से उतार लो 0 को, तो 6 3 18 हो जाएंगे, ये रहे आपके 3 ऊपर। अब देखो भाग नहीं चल रहा है, पॉइंट लगा लो यहाँ पर, 0 को उतार लो नीचे की ओर, 6 पंजे 30। क्लियर हो गया ना भाई, हाँ। ओके, तो ये आ गया आपका आंसर, 83.5 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो जी, तो ये है आपका ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लगाओ। समाचार ए की वितरित की गई प्रतियों की संख्या और समाचार बी की वितरित की गई प्रतियों की संख्या का अनुपात क्या है, रेशियो निकालना है। किसका किसका निकालना है, ए और बी का निकालना है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो डिस्ट्रीब्यूट किए गए कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे। ओके, टोटल करना पड़ेगा। तो पहले हमें पूछा क्या गया, ए रेशियो बी पूछा गया। ओके,
ये याद रखना है। चले ए का टोटल लगाओ तो यहाँ पर देखो 500, 400, 900, 1900 यहाँ पर आ गए। ओके, क्या आ गई? 1900 आ गई। देखो 1000, 1000, 1500, 15, 1700, 1900, है ना, इजी है। अब देखो 750 प्लस 250 कितने होंगे? 1000 होंगे। 1000 और ये देखो 350 है, इसके अंदर 50 ऐड करोगे तो 400 और 500, तो यहाँ पर कितने आए? 1500 आए। ओके, अब निकाल लो रेशियो भाई। ए के मान में कितना है? 1900 है। रेशियो बी में कितना है? 1500। ओके, 0 0 दोनों तरफ से काट लो, आपका रेशियो निकल गया 19:15। क्लियर? ओके, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। चलो जी, तो यहाँ आंसर कौन सा आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, 19:15। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है समाचार पत्रों की वितरित की गई प्रतियों की कुल संख्या और मुद्रित की गई कुल प्रतियों की संख्या का अनुपात क्या है? रेशियो निकालना है। किसका निकालना है? तो पहले तो आपको पता है, यहाँ पर हमने बताया था आपको कि प्रिंटेड कितनी थी? प्रिंटेड टोटल कितना था? प्रिंटेड था 6000, है ना। यहाँ पर दिया हुआ देखो 2000, 2004, फिर यहाँ पर 5000, फिर ये 6000 हो गए। ओके, अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट में कितना आया था? डिस्ट्रीब्यूट में कितने आए थे आपके? यहाँ पर टोटल जो बना था ना, यहाँ पर 5010 बना था, है ना। तो ये है आपके 5010। पूछा क्या गया है? पहले किसकी बात हो रही है? तो वितरित की गई प्रतियों की कुल संख्या और मुद्रित की गई, तो यहाँ पर वितरित की गई आपकी 5010 है। रेशियो यहाँ पर दूसरी को मतलब कि क्या पूछा है? मुद्रित की गई कुल, मतलब प्रिंटेड की गई, तो 6000 यहाँ पर रखेंगे। ओके, पहले ये ध्यान रखना है, पहले कौन सी चीज दी है उसको पहले रखेंगे। ओके, 0 0 दोनों तरफ से कट गया। अब देखो 3 से भाग चलेगा, यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 0 हो जाएंगे, तो 20 हो गए, तो 6 3 18 हो जाएंगे। अब 2 1 हो गए, 7 3 21 हो गए। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 203 कितने होंगे? 600 होंगे। ओके, तो ये बन गया आपका रेशियो 167 रेशियो 200। ओके, 167 रेशियो 2000। चलो, तो कहाँ पर है? सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो आई होप आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और वीडियो भी अच्छे लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीआई के क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस किया करो, ताकि आपको बहुत ही ईजी लग जाए। ओके, मतलब कि आपको डीआई से ही प्यार हो जाए। ओके, कहीं घूमने नहीं जाना पड़ेगा। ओके, डीआई से ही प्यार कर लो भाई, क्योंकि 10 मार्क्स दे रहे हैं ना वो आपको, इसलिए इसको ही प्यार कर लो। ओके, चले, बाय बाय, टेक केयर यू सबको, जय श्री कृष्णा।